हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हमारी इकाई 2 चल रही है जिसका नाम है पोषण, खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इससे पहले हम नैदानिक पोषण और आहार की, जन पोषण तथा स्वास्थ्य, खान पान व्यवस्था और भोजन सेवा प्रबंधन चैप्टर्स कर चुके हैं। तो उसी की कड़ी में ये नेक्स्ट लेसन है हमारा खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी। सबसे पहले हम समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। खाद्य प्रसंस्करण, इसे इंग्लिश में कहते हैं फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो फूड प्रोसेसिंग क्या है? आप जितने भी अभी हमने पिछले लेसन्स में पढ़ा, हम बाहर जाते हैं तो हमें कुछ खाद्य पदार्थों की या खाने पीने की चीज़ों की आवश्यकता होती है, लेकिन सारी चीज़ें एकदम तभी बने और फ्रेशली हमको अवेलेबल हो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो हमें बहुत बार बनी बनाई हुई चीज़ों पर भी रिलाय करना पड़ता है, यानी कि वही चीज़ें हमें खानी पड़ती हैं। तो इसीलिए जो है पहले खाद्य पदार्थ विभिन्न कारणों से संसाधित किए जाते थे और फसल काटने पर अनाजों को सुखा लिया जाता था। किस लिए सुखाते थे? ताकि वो लंबे समय तक ख़राब ना हो। और इसके अलावा हम अचार, मुरब्बे और पापड़ वगैरह ये सब भी बनाते हैं। तो ये सारे तो पहले वाले रीज़न थे। और इसी के साथ साथ जो खाद्य पदार्थों को हम क्यों प्रोसेस करते हैं? ताकि वो इजी टू डाइजेस्ट हो जाए, सुपाच्यता जिसको बोलते हैं, उनका टेस्ट, स्वाद भी सुधरे और पूरे साल यानी कि निरंतर आपूर्ति हमको उसकी होती रहे, पूरे साल हमको अवेलेबल होते रहे। अचार, मुरब्बा तो इसके एग्जाम्पल्स हैं ही। कुछ सब्जियां, फल और अनाज वगैरह से जो बनाए जाते हैं वो भी संसाधित या प्रोसेस किए जाते हैं। देन नेक्स्ट क्या है कि आजकल बेहतर गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थ जिसमें पोषक तत्व सुरक्षित मात्रा में हो, उनकी मांग बढ़ रही है। सबको हेल्थ कॉन्शियस हो गया है, सबको चाहिए कि हमको हेल्दी खाना खाना है और ऐसे चाहिए जो ख़राब ना हो, जल्दी आसानी से पैक हो जाएं, जिनको स्टोर कर सकें और एक जगह से दूसरी जगह ईजिली हम ले जा सकें। तो ऐसी वाले खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ गई है। तो इन्हीं सभी ने वैज्ञानिकों को प्रेरित किया कि वे खाद्य पदार्थों को संसाधित करने की नई विधियों और तकनीकों को विकसित करें। तो ये तो बेसिस हैं जिससे हमें ये फूड प्रोसेसिंग के इतनी आजकल जो है इस क्षेत्र में तरक्की हो रही है। अब है कि खाद्य प्रसंस्करण का महत्व क्या है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग। तो पहले पॉइंट में हमने बताया कि पहले जो भारत है वो कृषि न्यून वाले देश से कृषि आधिक्य वाला देश के रूप में प्रगतिशील हुआ है। यानी कि पहले यहाँ पे कम खेती बाड़ी होती थी, लेकिन अभी इतनी होती है कि उसको स्टोर करना पड़ता है, उसको संभाल के रखना पड़ता है। तो इससे जो कृषि और बागवानी के उत्पादों के भंडारण और प्रसंस्करण की आवश्यकता हुई है। तो और जो भारत में खाद्य उद्योग है वो एक मेन उत्पादन के रूप में उभर कर आया है। और इसी के साथ मैं आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि भारत सरकार ने ये जो खाद्य संसाधन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए खाद्य संसाधन पार्कों की स्थापना की घोषणा की है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, खाद्य संसाधन पार्क का मतलब कि जो खाद्य पदार्थ मिलेंगे वो पोषक तत्वों से भरपूर होंगे, क्योंकि जो सामान्य अनाज जो हम खाते हैं उनमें जो भोजन होते हैं उनमें कुछ पोषक तत्वों की कमी होती है, तो जिससे पोषण की कमी वाले रोग हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या किया जाएगा कि उन भोजनों में पोषकों को मिलाया जाएगा, जिसे फूड फोर्टिफिकेशन कहते हैं, कि खाने का प्रबलीकरण किया जाएगा। जैसे नमक में आयोडीन डाल के उसको जो है लोगों को आयोडीन दिया जाता है। इसके अलावा आटे में फॉलिक अम्ल मिलाया जाता है, विटामिन ए मिलाया जाता है घी में। और इसके अलावा जैसे कुछ लोगों को मधुमेह है तो वो ऐसी जो खाद्य पदार्थ हैं उनमें एक्चुअल चीनी ना डाल के उसके कुछ ऐसे ही सब्स्टिट्यूट डाले जाते हैं। और कुछ लोगों को जैसे कैलोरी ज़्यादा नहीं खानी है, यानी कि अगर वो मोटापा है या हृदय रोग से पीड़ित हैं, तो उनको ऐसा खाद्य पदार्थों में उनकी ऐसी चीज़ें मिलाई जाती हैं कि जिससे कि ऊर्जा की मात्रा का सेवन वो कम करें। और ये सब कहाँ होता है? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में होता है ये सब। ठीक है, नेक्स्ट हमने ये पॉइंट में आपको बताया है कि इस प्रकार के खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ गई है जो रसायनों यानी कि केमिकल्स, पीड़कनाशियों यानी कि आपके जो इंसेक्टिसाइड हैं और परिरक्षकों यानी कि प्रिजर्वेटिव्स से मुक्त हो और उनका सुरक्षा काल अधिक हो और उनमें प्राकृतिक महक भी हो। देन इसमें हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे
वो आपको बहुत समझनी ज़रूरी है। सबसे पहले खाद्य विज्ञान यानी कि फूड साइंस क्या है, जैसे कि नाम में ही साइंस आ गया, तो इसमें सारे जो आपके बेसिक साइंस वाले सब्जेक्ट्स हैं, रसायन और भौतिकी, पाक कला, कृषि विज्ञान, और इसके अलावा आपका सूक्ष्म जीव विज्ञान और ये सब भी हैं इसमें शामिल हैं, क्योंकि इसमें फसल काटने से लेकर भोजन पकाने और उपभोग तक खाद्य की सभी तकनीकी पहलू जुड़े हैं। और खाद्य वैज्ञानिकों को खाद्य पदार्थ का संगठन, फसल कटाई, भंडारण, उनके नष्ट होने के कारण इत्यादि के लिए जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान का उपयोग करना पड़ता है। दैट मीन्स आप इसको समझने की कोशिश करें कि फूड साइंस क्या है। फूड को हम एज ए प्लेट में रखा हो खाना खाली वैसे नहीं देख सकते ना। जब हम देख रहे हैं कि वो खाया तो वो कैसे डाइजेस्ट हुआ हमारी बॉडी में, जब हम ये कह रहे हैं कि जब फसल कटी और वहाँ से वो कैसे, जैसे देखो ये कुछ स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं कि ग्रो की, फिर वो ट्रांसपोर्ट हुई, फिर उसकी प्रोसेसिंग हुई इंडस्ट्री में, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ, फिर लास्ट में आपकी प्लेट में आया। तो ये सारे स्टेप्स में बहुत सारा ये साइंस के सारे फील्ड्स से ज्ञान लेके ही ये इस लास्ट आपकी प्लेट तक ये भोजन पहुँचेगा। देन है खाद्य संसाधन यानी कि फूड प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का मतलब ही क्या है कि उस पर कुछ ना कुछ प्रक्रिया करना ताकि वो ज़्यादा उसमें पोषक तत्व हो जाए, वो ज़्यादा लंबे समय तक सुरक्षित रहे। बाकी हम इस डेफिनेशन में देखते हैं, ये ऐसी विधियों और तकनीकों का समूह है जो कच्ची सामग्री को तैयार या आधे तैयार उत्पाद में बदल देता है। और खाद्य संसाधन के लिए पौधों और जंतुओं से प्राप्त अच्छी गुणवत्ता वाले कच्चे माल की आवश्यकता होती है। और क्या होता है कि जिससे ये लंबे सुरक्षा काल वाले यानी कि शेल्फ लाइफ, काफ़ी समय तक जो खराब नहीं होंगे, वैसे खाद्य पदार्थों में इसे बदला जा सकता है। देन नेक्स्ट इसमें डेफिनेशन है आपकी खाद्य प्रौद्योगिकी यानी कि फूड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो फूड टेक्नोलॉजी क्या है, ये भी देखो साइंस यानी कि टेक्निक। तो ये भी एक ऐसा विज्ञान है जिसमें वैज्ञानिक अनुप्रयोगों के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक ज्ञान और उत्पादन के कानूनी नियमों का व्यावहारिक उपयोग होता है। खाद्य प्रौद्योगिकी का अध्ययन सुरक्षित पोषक खाद्य पदार्थों के चयन, भंडारण, संरक्षण, संसाधन, पैक करने के कौशलों को विकसित करना है। अब टेक्नोलॉजी में क्या है, सारा स्टेप आ गया, जो ग्रो हुई उसके बाद कैसे स्टोर हुआ, कैसे उसको संरक्षण यानी कि आपको ख़राब होने से उसको बचाया, फिर उसकी क्या प्रोसेसिंग हुई, फिर वो कैसे पैक किया गया। जैसे आप ये एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि ये ब्रेड ऐसे तो नहीं बनी ना, ये फाइनल स्टेज तक कैसे पहुँची। तो यह सारा फूड टेक्नोलॉजी का कमाल है। ठीक है, देन नेक्स्ट है इसमें खाद्य उत्पादन, जैसे कि नाम से ही है इसमें कि फूड की मैन्युफैक्चरिंग होना। तो इसमें क्या है, खाद्य उत्पादनों को बढ़ती जनसंख्या की विविध मांगों को पूरा करने के लिए खाद्य प्रौद्योगिकी के सिद्धांतों का उपयोग करते हुए बड़े पैमाने पर तैयार करना, यानी कि लार्ज स्केल पे जब किसी भी खाद्य पदार्थ का उत्पादन किया जाता है तो वो खाद्य उत्पादन कहलाता है। और आजकल जो है ये सबसे बड़ा उत्पादन उद्योग है। नेक्स्ट है हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ेंगे कि खाद्य संस्थान का पहले कैसे हुआ। तो ये जो है शुरू से ही इस पर रिसर्च किया जा रहा है। सबसे पहले 1810 यानी कि 1810 में निकोलस एपर्ट नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने खाद्य पदार्थों को डिब्बे में बंद करने की प्रक्रिया विकसित की थी। उसके बाद 1864 में लुई पास्चर नाम के साइंटिस्ट आए, उन्होंने अंगूरी शराब को ख़राब होने से बचाने का वैज्ञानिक तरीका बताया। इसके अलावा इन्होंने अल्कोहल, सिरका, बियर और दूध के खट्टा होने पर भी शोध कार्य किया। और फिर पास्चर ने ही एक जो है जीवों को नष्ट करने के लिए एक प्रक्रिया विकसित की जिसे हम कहते हैं पाश्चरीकरण, यानी कि इसको हम कहेंगे पाश्चरीकरण को हम हिंदी में कहते हैं निर्जीवीकरण, यानी कि जो आपके सूक्ष्म जीवी हैं उनको ख़त्म करना। ठीक है, तो पाश्चरीकरण खाद्य की सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा करता है। तो आपको समझ में आया कि पहले से ही जो है इसमें ये सब रिसर्च एंड ऑल चला आ रहा है। देन इसका हम इसी के कंटेक्स्ट में थोड़ा और आगे पॉइंट्स पढ़ेंगे कि खाद्य संसाधन और प्रौद्योगिकी का विकास कैसे हुआ। तो सबसे पहले इसको सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग में लाया जाता था, और फिर कैसे लोगों की जो है खाने पीने को लेके रुचियाँ जो है बदली, और उसमें जो है उन्होंने विभिन्न देशों के व्यंजनों को अपनाना आरंभ किया।
और जो है अब खाद्य प्रौद्योगिकी ने विविध प्रकार के सुरक्षित और सुविधाजनक खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराए हैं। इसका एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो कामकाजी महिलाओं को जैसे जो वर्किंग होती है तो उनको टाइम कम होता है, तो उसके लिए उन्हें कुछ रेडी टू ईट फूड चाहिए होता है। तो सबसे पहले उनकी डिमांड को पूरा करने के लिए प्रौद्योगिकी जो है विकसित, यानी कि टेक्नोलॉजी विकसित हुई थी। फिर उसके साथ साथ लोगों ने बोला कि हमें पोषण संबंधी भी हम प्रॉब्लम्स हैं, तो ऐसे व्यंजन बनाए जिसमें पूरा साल जो है पोषक तत्वों की पूर्ति के साथ हमें खाद्य पदार्थों की प्राप्ति हो। और नई तकनीकों से ऐसे फल और ताज़े खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराए जाएं। तो ये सारी स्टडीज़ जो हैं वो संसाधन और प्रौद्योगिकी की छत्रछाया में होती हैं, और इससे खाद्य सुरक्षा क्षेत्र में सुधार के साथ साथ सभी स्तरों पर रोजगार के रास्ते भी खुलते हैं। नेक्स्ट है खाद्य संसाधन और संरक्षण का महत्व, यानी कि जो फूड प्रोसेसिंग और हम जिसको प्रिजर्व करके रखते हैं इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये खाद्य संसाधन विनिर्माण की एक शाखा है जिसमें प्रौद्योगिकी के उपयोग करके कच्चे माल को तैयार खाद्य पदार्थों या उत्पादों में बदला जाता है। आपको समझ में आ गया कि रॉ मटेरियल को लेके आते हैं और उसको रेडी मटेरियल में प्रोडक्ट्स में चेंज करते हैं। खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक स्थायी रहने और योग्य और स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों में बदलने के लिए भी विभिन्न प्रोसेसिंग इसी के अंडर की जाती हैं। फिर जो खाद्य पदार्थ जो भौतिक, रासायनिक और जैविक कारणों से ख़राब हो जाते हैं, तो वो भी सारा यहाँ पे स्टडी किया जाता है कि कैसे खाना जो है काफ़ी लंबे समय तक टिके और ख़राब ना हो। और खाने के ख़राब होने पर उसमें बदबू आना, नष्ट होना, रंग बिगड़ना और पोषण में कमी आना, ये सब असुरक्षित आ जाती है। तो इस पे भी स्टडी की जाती है कि खाद्य पदार्थों को ख़राब होने से कैसे बचाया जा सकता है, कि कैसे उसके जो है सामान्य गुण और उसकी गुणवत्ता को प्रभावित करे बिना जो है उसको आप बचा के रखें। ठीक है, तो भोजन के बिगड़ने के लिए भी बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि कीड़ा लग जाता है या उसका जो टेम्परेचर सही नहीं है, लाइट में नहीं रखा उसको सही, नमी का कहीं अधिक प्रभाव है। तो ये सारे रीजंस और ये सब इसके कारण जो है हम इसके अंडर ही स्टडी करते हैं। इसके अलावा जो खाद्य पदार्थ हैं वो सूक्ष्म जीवों और एंजाइम से भी, सूक्ष्म जीव कौन से हैं, जीवाणु, यीस्ट, बूंदी, इनसे भी जो है वो नष्ट हो जाते हैं। और इसके अलावा जो है ये सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से खाद्य पदार्थ खराब हो सकते हैं। तो ये जो हमने पढ़ा कि ये सब कि इन कारणों से खाद्य पदार्थ जो है वो खराब हो जाते हैं। तो अब हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है कि खाने पीने की वस्तुओं को खराब होने से बचाना है। ठीक है, तो पहले भी होता था ये कि जब फसलें कटती थी तो उनको बचाया जाता था, यूँ नहीं ना कि कहीं भी छोड़ दिया बारिश में, कहीं भी पड़े रहे। पहले पुरानी विधियाँ क्या थी, उसे धूप में सुखाते थे, फिर उसमें जो है आपका रेडिएशन से, किरणों से उसको उसकी सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते थे। नमक लगा के अचार बना के सेकना, भुनना, धुएं में चूल्हे में पकाना, मसाले वगैरह लगा के रखना, तो ये पहले वाली सारी तकनीकें थी। ठीक है, लेकिन अभी तो इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो गई है, तो इन जो पहली ट्रेडिशनल तरीक़ों से तो हम खाद्य पदार्थों को ख़राब होने से नहीं बचा सकते। तो अभी जो है हमें डिफरेंट टेक्निक्स जो हैं वो यूज़ करनी पड़ती हैं ताकि खाद्य पदार्थ लंबे समय तक सही रह सकें। ठीक है, और हमारे खाद्य पदार्थ भी आपको थ्योरी में अपनी बुक में पढ़ेंगे कि कई प्रकार के होते हैं। जैसे पेरिशेबल होते हैं, पेरिशेबल मतलब जो 1 ही 2 दिन में ही ख़राब हो जाते हैं, जैसे कि दूध, दही, मछली और मांस। ठीक है, और फिर होते हैं सेमी पेरिशेबल जो 1-2 हफ्ते में ख़राब होते हैं, जैसे फल और सब्जियां आप ला के रख सकते हैं। ठीक है, जैसे आलू प्याज है वो 2 से 3 हफ्ते तक चल जाते हैं। और एक होते हैं कि नॉन पेरिशेबल जो 1 साल तक ख़राब नहीं होते, जैसे कि अनाज, चावल, गेहूँ, दालें। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि कौन कौन से ख़राब है। देखो पेरिशेबल हैं तो उनके लिए अलग ट्रीटमेंट होगा, जो सेमी पेरिशेबल हैं तो उनको अलग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, और जो नॉन पेरिशेबल हैं तो उनको अलग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो ये क्या विधियाँ हम अपना रहे हैं आजकल, ये कुछ लिस्ट आउट किए हैं। सबसे पहले ये ऊष्मा का अनुप्रयोग, यानी कि हीट का यूज़ करके, एप्लीकेशन ऑफ हीट, जल को हटाना, यानी कि पानी को हम सुखा के, जैसे मेथी वगैरह को हम सुखा के रखते हैं। भंडारण के समय ताप कम करना, पीएच कम करना, एसिडिक एल्कलाइन है तो एसिडिक मीडियम में चीज़ें ज़्यादा सेफ रहती हैं रादर देन एल्कलाइन मीडियम में। और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धता पर नियंत्रित करके भी हम अपने खाद्य पदार्थों को ख़राब होने से बचा सकते हैं।
नेक्स्ट स्लाइड है ये खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण। तो ये इंडस्ट्री में कैसे कैसे फॉर्म में आपको फूड अवेलेबल है, कुछ मैंने पिक्चर्स भी दिखाने की कोशिश की है ताकि आपको समझ में आ सके। सबसे पहले मिनिमली प्रोसेस फूड, यानी कि न्यूनतम संसाधित खाद्य पदार्थ, जैसे कि नाम से है कि इन पे कम से कम प्रोसेसिंग की जाती है, जिससे कि ताज़े खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनी रहे, क्योंकि जितनी ज़्यादा हम प्रोसेसिंग करेंगे उसकी गुणवत्ता में यानी कि पोषक तत्वों में कमी आती रहेगी। तो ये प्रक्रियाएँ क्या है, साफ़ करना, छिलना, पतले टुकड़े करना, कम ताप पर भंडारण करना, जैसे कि ये सब कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फ्रेश फॉर्म में ही स्टोर किए हुए हैं। फिर है संरक्षित खाद्य, यानी कि प्रिजर्व फूड, यानी कि उसको आपको लंबे समय तक बचा के रखना है। तो इसमें भी जो भी विधियाँ यूज़ की जाती हैं, तो फाइनल जो प्रोडक्ट आता है उसके गुणों में ज़्यादा परिवर्तन नहीं आता, उसके गुणों में परिवर्तन नहीं करती। तो इसके एग्जाम्पल हैं फ्रोज़न मटर, आपके डिब्बाबंद फल और आपका निर्जलित सब्जियां। ठीक है, तो ये और इसके अंदर यही सब चीज़ें हम कवर अप करेंगे। फिर है आपका विनिर्मित खाद्य, यानी कि मैन्युफैक्चर्ड फूड। इस प्रकार के उत्पादों में कच्ची सामग्री के मूल गुण काफ़ी समाप्त हो जाते हैं और संरक्षण के लिए मूलभूत विधियाँ काम में लाई जाती हैं। ठीक है, जैसे कि नमक, शक्कर, तेल और कुछ केमिकल्स का उपयोग करते हैं ताकि जो है वो चीज़ें ख़राब ना हो। जैसे कि अचार, जैम, मुरब्बा, अचार में बहुत सारा तेल डालते हैं हम, जैम में चीनी होती है, शरबत में भी चीनी है, और पापड़ में मसाले वगैरह डाल के हम उसको बनाते हैं ताकि वो लंबे समय तक ख़राब ना हो। फिर है मेडिसिनल फूड, चिकित्सीय खाद्य। तो ये रोगों के आहारी प्रबंधन में उपयोग में लाए जाते हैं, यानी कि उनका डाइटरी, अगर किसी का आहार ठीक करना है और उससे कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को उसके आहार से ठीक करना है, तो जैसे कम सोडियम वाला नमक और लैक्टोज मुक्त दूध जो है आपका इसमें एग्जाम्पल आ जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद है आपका इसमें फार्मूलाबद्ध खाद्य। तो फार्मूलाबद्ध खाद्य क्या है, जैसे कि नाम से ही है फार्मूलेटेड फूड, तो इसमें कुछ ऐसे कंपाउंड्स मिलाए जाते हैं ताकि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़े, यानी कि ऐसा ना हो कि वो एक दिन में ख़राब हो जाए, वो 3 से 4 दिन या जितना भी है उस वो लंबा चले। तो जैसे कि डबल रोटी, बिस्किट, केक और कुल्फ़ी। देन है आपके खाद्य व्युत्पन्न, यानी कि फूड डेरिवेटिव्स। ये क्या है, तो बेसिकली इनमें खाद्य पदार्थों के जो कंपाउंड को कच्ची सामग्री से शोधन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। कैसे, मतलब आप एग्जाम्पल से शायद समझ पाएँ। जैसे गन्ने से शक्कर, तो गन्ना क्या है, कच्ची सामग्री, और आपको चाहिए क्या था, चीनी। ठीक है ना, हम गन्ने को डायरेक्ट चीनी से तो हम गन्ना नहीं यूज़ कर रहे हैं ना, तो कच्ची सामग्री को हम यूज़ करते हैं और उससे हम शक्कर बनाते हैं गन्ने से, जैसे तिलहन से तेल हम बनाते हैं। तो ये सब हैं इसके एग्जाम्पल। और जैसे कि कुछ तेल में वनस्पति घी में परिवर्तन करना भी, हाइड्रोजनेशन से भी कुछ चीज़ें बनती हैं। देन आपके सिंथेटिक फूड, ये इसमें सूक्ष्म जैविक यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म और रासायनिक यानी कि केमिकल सिंथेसिस से बनाए जाते हैं। ये ज़्यादा करके बैन होते हैं क्योंकि इनमें पोषक तत्वों की कमी होती है। तो जितने भी पैक्ड फूड, जैम, टॉफ़ीज़ एंड ऑल, ये सब सिंथेटिक फूड में आप इसके एग्जाम्पल्स कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ में जैसे कि एंजाइम्स वाले फूड भी आएंगे इसमें, और उनसे विटामिन वगैरह भी बनाए जाते हैं। तो ये सारे के सारे नेगेटिव टर्म नहीं है। सिंथेटिक फूड कुछ पोषक तत्वों के निर्माण के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। फिर कार्यमूलक खाद्य, यानी कि ये खाद्य पदार्थ मानव स्वास्थ्य पर लाभदायक प्रभाव डालते हैं। फंक्शनैलिटी के हिसाब से वो जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो कार्यमूलक खाद्य में आते हैं। तो ये तो सारे इसके टाइप्स हमने पढ़े। अब इसमें एक टॉपिक है जो मैंने अभी इन पीपीटीज़ में कवर नहीं किया, आपके नोट्स में है, वो है कि अब अगर आप व्यवसायी बनना चाहते हैं इस क्षेत्र में तो आपको किन किन चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। तो उसमें मैंने 3 चीज़ें बताई हैं, आप नोट्स में देख लीजिएगा कि आपको सामग्री के रूप में क्या जानकारी होनी चाहिए, खाद्य उत्पादन विकास के रूप में क्या जानकारी होनी चाहिए, और रेसिपी के बारे में आपको क्या जानकारी होनी चाहिए। थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। खाद्य सामग्री के रूप में यानी कि खाद्य सामग्री की क्या प्रकृति है, उसमें कितने पोषक तत्व हैं, उस खाद्य पदार्थ की लागत क्या आएगी, उसको किस नमी और ताप पर आपको रखना है, उसकी गुणवत्ता क्या रहेगी, साफ़ सफाई कैसे रखनी है। तो ये सब पॉइंट्स होंगे। खाद्य उत्पादन विकास में आपको क्या जानकारी होनी चाहिए कि उत्पादन के लिए किस पैमाने पर करना है, कैसे खाद्य पदार्थ तैयार करने हैं, उसका परीक्षण यानी कि कैसे करना, उसको बचाना कैसे है,
और उसमें क्या क्या किस विधियों से आप उसका आंकलन करेंगे। फिर रेसिपी विकास में कि आपको पाक क्रिया यानी कि कुकिंग का कौशल होना चाहिए, तो आपको क्या क्या कंपाउंड्स यूज़ करने हैं वो पता होना चाहिए, मूल रेसिपी का डिज़ाइन पता होना चाहिए, स्वच्छता और सुरक्षा के मापदंड, औजार उपकरणों का सावधानी प्रयोग करना आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। तो कुछ हमने व्यवसाय में आवश्यक ज्ञान और कौशल यहाँ पे लिस्ट आउट किए हैं। तो ये जो है आपको ये इस क्षेत्र के व्यवसाय में निम्नलिखित ज्ञान और कौशल होने चाहिए। सबसे पहला है कि उसको जानकारी होनी चाहिए खाद्य विज्ञान की, खाद्य रसायन की, सूक्ष्मजीव विज्ञान की, खाद्य संसाधन की, बेहतर विनिर्माण पद्धतियों और पोषण की। देन नेक्स्ट है कच्चे और पकाए हुए यानी कि निर्मित खाद्यों के संगठन, गुणवत्ता और सुरक्षा का उसे विश्लेषण करना आना चाहिए। उत्पादन विनिर्देशन और खाद्य उत्पादन में प्रयोग और खाना बनाने और पाक क्रिया में कौशल। इसके अलावा भी और भी हैं आपके बुक में, आप रीड आउट कर सकते हैं, जैसे कि खाद्यों को पैक करना, उन पर लेबल लगाना, उत्पादन की रूपरेखा, डिज़ाइन की सहायता के लिए सूचना, प्रौद्योगिकी के उपयोग की योग्यता, मूल्यांकन करना और डिज़ाइन तैयार करना। ये सारे जो हैं ज्ञान और कौशल होने चाहिए। नेक्स्ट है कार्यक्षेत्र कि आप कहाँ कहाँ आपको जॉब्स इसमें मिल सकती हैं। तो बेसिकली हम टू द पॉइंट ही आते हैं इसमें। उत्पादन प्रबंधक, गुणवत्ता नियंत्रक विभाग, लेबल लगाने और पैक करने वाले उद्योग, मछली और मांस संसाधन कारखाने में कार्य कर सकते हैं। शोध और विकास यानी रिसर्च कर सकते हैं। उद्यमशीलता, अपना बिजनेस लगा सकते हैं। परामर्शदाता बन सकते हैं और उत्पादों का तकनीकी विपणन यानी कि ये सब जानकारियाँ आप दूसरों को दे सकते हैं। तो बेसिकली इंडिया में जो है ग्लोबलाइजेशन के कारण ये जो खाद्य उद्योग है बहुत नए पैमाने पर उभर के आया है। बहुत सी विदेशी कंपनियां जो हैं देश में बहुत शोध और विकास लगा रही हैं और बहुत सारी सुविधाएं स्थापित कर रही हैं। तो यहाँ पे इसीलिए इस इंडस्ट्री में बहुत अवसर उपलब्ध है। ठीक है, और इसके साथ साथ कुछ स्वरोजगार के अवसर भी मैंने आपको बताए हैं कि आप अपना काम कैसे खोल सकते हैं। आप खाद्य संसाधन घरेलू कुटीर के रूप में आप यूज़ कर सकते हैं। मिठाई, पापड़, मुरब्बा, अचार, तले हुए अल्पाहार बनाकर बेच सकते हैं। अधिक या कम निवेश यानी कि या तो बड़ा इन्वेस्टमेंट करके या छोटा इन्वेस्टमेंट करके भी आप कुछ इंडस्ट्री लगा सकते हैं, जैसे पानी की थैली की, नमकीन, मूंगफली इत्यादि की। ये देखिए आप, ये घरेलू स्तर पर ही इन्होंने तैयार करके चीज़ें जो भी ये सब अचार वगैरह की बिक्री हो रही है, यहाँ पे ये जैम, जेली, टॉफ़ीज़ और पापड़, बड़ियाँ और ये सब की बिक्री मुहैया कर रही है। तो ये स्वरोजगार के रूप में आप इसे अपना सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं, आपको जो मैंने नोट्स दिए थे आप उसको भी अच्छे से कर लीजिएगा। आपको सारे आंसर्स जो हैं इसी में मिल जाएंगे, और नहीं तो आपको NCERT का PDF है, उसमें आपको ज़रूर मिल जाएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू।